हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो फिर आइए हम अपना 11th क्लास का नेक्स्ट लेसन करते हैं। आज हम 11th क्लास का लेसन करेंगे 7th, जिसका नाम है द एडवेंचर। लिखा गया है जयंत नरलीकर के द्वारा। तो फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सबका आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। तो इसी वेलकम के साथ हम अपने लेसन की समरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो ये लेसन की समरी है ये थोड़ी उलझ पुलझ है। उलझ पुलझ इसलिए लगेगी क्योंकि इसमें क्या है, एक रियलिटी का सीन दिखाया गया है जो हमारा रियल वर्ल्ड में चल रहा है, यानी कि जो हमारे इतिहास में घटना घटी है। और एक जो हमारे ये इसके जो मेन कैरेक्टर हैं ये कोमा में चले जाते हैं। ठीक है, उनका नाम है प्रोफेसर गंगाधर पंत गोइटेंडे। ठीक है, ये कोमा में चले जाते हैं और फिर अपने दृष्टिकोण से यानी अपने पर्सपेक्टिव से जो इनकी सोच है, जो इनके विचार हैं, उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को देखने लग जाते हैं। और उसके लिए ये क्या इकट्ठे करते हैं, सबूत इकट्ठे करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम बिना पजल हुए इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब लेसन ये स्टार्ट होता है तब हमारे जो ये प्रोफेसर साहब हैं ये कोमा में जा चुके हैं। ठीक है, ये कोमा में जा चुके हैं, इनका एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, अभी ये कोमा में जा चुके हैं तो उसके बाद इन्हें क्या सोचते हैं कि ये किसी ट्रेन से क्या, ट्रेन का नाम दे रखा है हमारे लेसन में जीजा माता एक्सप्रेस। जीजा माता एक्सप्रेस से ये पुणे टू बॉम्बे जा रहे होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे ट्रेन से उतरने के बाद ये देखते हैं कि भाई एंग्लो इंडियन लोगों को देखते हैं, ब्रिटिश राज के बारे में सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या अभी भी भारत में ब्रिटिश राज ही चल रहा है। भाई मैंने तो सोचा था 1857 के बाद जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बंद हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि भाई अब तो जो भारत का जो दृश्य है वो बिल्कुल एक अलग हो चुका है। जो दिल्ली है उस पर मराठों का शासन हो चुका है, उन्होंने अफ़गानों को काबुल तक खदेड़ दिया है। उन्हें कहने का मतलब क्या है कि जो ये हमारे क्या हैं, क्या नाम बताया मैंने आपको, प्रोफेसर गंगाधर पंत गोइटोंडे, ये क्या है, ये एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और ये क्या है, बहुत ही मतलब मज़ेदार प्रोफेसर हैं। पूरा नॉलेज है इन्हें अपने सब्जेक्ट का। ठीक है, और ये जगह जगह अलग अलग जगह पर जाकर क्या करते हैं, अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो एक्सीडेंट से पहले भी इन्हें क्या है कि अपना लेक्चर डिलीवर करने जाना था इन्हें आज़ाद मैदान में। ठीक है, और जैसे ही उससे 2 दिन पहले जा रहे होते हैं तो ये अपनी पॉकेट से एक कागज़ निकालते हैं। ठीक है, और ये सोचते हैं मतलब भाई जहाँ पे इन्होंने अपना लेक्चर जिस पे लिख रखा था कि भाई मुझे यहाँ ये जाके वहाँ पर डिलीवर करना है, तो फिर उसको पढ़ते हुए सोचते हैं कि अगर ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में, अब हम सबको पता है कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे हार गए थे। तो ऐसा ही वो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा है, लेकिन फिर वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, यानी कि अपने दृष्टिकोण से वो देखता है कि अगर मराठे युद्ध में जीत जाते तो कितना अच्छा होता। अगर मराठे जीत दे तो भारत का जो दृश्य है वो कुछ अलग ही हो जाता। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी, फिर क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कोमा में चला जाता है। और यही पूरी कहानी उसके दिमाग में अभी भी चल रही है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, वो अहमद शाह अब्दाली ने जीतकर मराठे जीत चुके हैं। और अब भारत में दिल्ली में मराठों का शासन है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भाई कुछ जगहों पर उनका अभी राज चलता है, यानी कि उनका जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया है। तो वह ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन से उतर के वो मतलब एक क्या, फिर वो देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बिल्डिंग है उनको देखते हैं। और फिर वो एक फोर्ज बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पर जाकर रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि भी उन्हें श्री विनय गोइटोंडे से मिलना है। पर जो रिसेप्शनिस्ट है वो उन्हें बताती है कि इस नाम का इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी व्यक्ति नहीं है। फिर वो कहते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो क्या करते हैं, अपनी इस सच्चाई से रूबरू होने के लिए वो एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो वहाँ बोलते हैं कि भाई मुझे लाइब्रेरी की कुछ पुस्तकें दे दीजिए। वो वहाँ पे जाके इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के
5 पार्ट मंगवा लेते हैं, यानी कि 5 किताबें मंगवा लेते हैं। तो 4 जो किताबें वो पढ़ते हैं वो तो वैसी ही हैं जैसी वो जानता है, यानी कि जैसी घटनाएं हैं जिनके बारे में वो जानता है वो ऐसी ही हैं। लेकिन जो 5वीं बुक है ना वो कैसी है, वो जैसा वो सोच रहा है ना उसमें वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, कि भाई जो युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। फिर वो पढ़ता है कि इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मगर पुस्तक में वह पढ़ता है कि लड़ाई में मराठों ने बड़े ही आराम से जीत ली। जो पानीपत की लड़ाई थी वो मराठों ने बड़े ही आराम से जीत ली थी। ठीक है, इस पुस्तक में ऐसे पढ़ता है। भाई जो सदाशिव भावराव है और उसका जो भतीजा है उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ही सेना का नेतृत्व किया और वो जीत गए और उन्होंने अफगानों को काबुल तक भगा दिया, यानी कि खदेड़ दिया। और फिर वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि यह उसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसी पुस्तक को वो पहली बार पढ़ रहा है। इस चीज़ को लेकर वो बड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसको भाई अच्छा भी लगता है, लेकिन वो क्या सोचता है कि उसकी जो खोज है ना कि वो भाई अभी अधूरी है, अभी उसको मतलब पूरी तरह से प्रूफ नहीं मिला है कि भाई मराठी लड़ाई किस प्रकार जीते। अब उसको बेचैनी भी है, उसको इस चीज़ को जानना भी है भी कैसे जीते। फिर वो एक है ना और बुक देखता है। बुक का नाम, बुक के जो राइटर हैं वो कौन है, बाबू साहिब बांची बाकर, यानी कि बाबू साहिब बांची बाकर की एक और बुक देखता है और उस बुक में एक पैरा लिखा हुआ है और वो पैरा इस चीज़ का मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जो है ना जो ये थे विश्वास राव थे, इसके ऊपर है ना भाई भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा हुई। कृपा कैसे हुई कि जब मतलब उसने अफ़गानों के नहीं, यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली वाली पार्टी ने जब गोली चलाई तो वो विश्वास राव के बिल्कुल कान के पास से तिल मान समा जगह से पास से होती हुई निकल गई, यानी कि उसके गोली लगने में तिल जितना फासला रहा बस। ठीक है, ऐसा कुछ वो पढ़ता है और प्रूफ को अपनी पॉकेट में डाल भी लेता है, देखता है। तो फिर क्या होता है, उसी टाइम वही पुस्तक पढ़ते पढ़ते वो तो इतना मगन है, उसको तो अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत करना है, अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करना है। लेकिन वहाँ पे भी लाइब्रेरियन आता है और बोलता है कि भाई लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया है, अब आपको जाना होगा। तो कहता है कि ठीक है, इन बुक्स को तुम रख दो, मैं कल फिर आऊँगा। और अभी फिर वो चला जाता है। अभी वहाँ जाता है तो वहाँ से जाने के लिए अब उसको रात हो गई है तो उसको कहीं रुकना है, होटल तलाशना है। तो होटल तलाशता है, खाना वाना खाता है, फिर घूमने के लिए वो आज़ाद मैदान में चला जाता है। अब फिर उसको इतना तो उसके माइंड को पता ही था कि भाई इसको अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए भी आज़ाद मैदान जाना है। तो वो वहाँ पे जाके भी क्या देखता है कि वहाँ पे एक पंडाल लगा हुआ है और उसमें स्पीच चल रहा है। फिर वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक मेज़ और एक कुर्सी खाली पड़ी है, जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है वो खाली पड़ी है। फिर वो सोचता है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है कि अध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी है। वो जाता है उस कुर्सी पर बैठ जाता है, माइक हाथ में लेता है और अपना लेक्चर देने लग जाता है। भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई ऐसे ऐसे मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई जिसमें मराठे जीत गए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जो ऑडियंस है और जो स्पीकर है वो सब उस पर चिल्लाने लगते हैं कि कुर्सी को खाली करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो नहीं जाता है, लगा रहता है। तो लोग उसके ऊपर टमाटर अंडे वंडे फेंकते हैं और उसको उठाकर पंडाल से बाहर फेंक देते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखता है तो वो अपने आप को आज़ाद मैदान में पड़ा हुआ ही मिल पाता है। और वहाँ पे जब उन लोगों ने उसके साथ ऐसी हरकत की तो उसका जो माइंड है यानी कि प्रेजेंट में आ जाता है और वो कोमा से बाहर आ जाता है। अब वो कोमा से बाहर आके भी बहुत परेशान है, जो क्योंकि जो कोमा में ये 2 दिन तक रहा, 2 दिनों के जो रहस्य है मतलब नहीं सुलझा पा रहा था। और अब वो भाई संसार में भी नहीं था, 2 दिन से तो यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं था, कहीं और ही उसकी जो वो पूरी खोजबीन थी वो चल रही थी। तो अब वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही परेशान है। तो फिर वो अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं कि भाई मेरा ये दोस्त है, ये मेरे को इस समस्या से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो फिर वो उसको बुलाता है और उसको अपनी सारी कहानी उसको बताता है कि भाई अब तुम ही बताओ मेरे को सच्चाई क्या है और मैं क्या करूँ। जो देश पांडे हैं वो कहते हैं कि जब तुम अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे, जब तुम्हारी ट्रक के साथ तुम्हारी गाड़ी की टक्कर हुई तो तुम क्या सोच रहे थे। फिर वो बताता है कि भाई मैं तो है ना कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहा था। ठीक है, तो फिर देश पांडे बताते हैं कि शायद उसी के कारण, उसी स्मरण शक्ति ने से तुम्हें धोखा हो रहा है। यानी कि तुम जैसा सोच रहे थे, जैसी कल्पना तुम कर रहे थे, तो वही पुस्तक तुमने कल्पना में पढ़ी है अपने, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा था वही आगे चलता रहा और उसी के अकॉर्डिंग तुम खोजबीन में लगे कि भाई पानीपत की लड़ाई मराठों ने जीत ली है।
तब वह अपनी पुस्तक दिखाता है जो कहती है कि मराठे वह लड़ाई हार गए थे। फिर जो उसका फ्रेंड है देश पांडे है वो बताता है कि वह उसे सारे रहस्य को समझे, मतलब कहता है कि भाई मैं ये जो सारे जितने भी ये मिस्ट्री बनी हुई है, जितने भी ये कन्फ्यूजन है, मैं इनको क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे इन सब के बारे में मुझे बता दें। तो फिर देश पांडे कहते हैं कि भाई जो तुम्हारा जो ये कन्फ्यूजन है, जितना भी ये सब जो तुम इतने परेशान हो, ये है ना साइंस की 2 थ्योरियों पर डिपेंड है। एक तो कैटास्ट्रोफी थ्योरी है, पहला क्या है कैटास्ट्रोफी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक विपत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो वह बताता है कि वह विपत्तिपूर्ण अनुभव में से गुजरा है, यानी कि उसने इस थ्योरी को एक्सपीरियंस किया है। खुले मैदान में आमने सामने लड़ी गई लड़ाइयाँ इस सिद्धांत के उदाहरण पेश करती हैं कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेनाएं बिल्कुल बराबर टक्कर की थी, इसलिए सेनाओं के मनोबल पर तो कुछ निर्भर था ही नहीं। भी दुर्भाग्यवश विश्वासराव मारा गया और जो भाऊ साहिब थे वो भी कहीं नजर नहीं आए, और मराठों ने सोच लिया कि वो दोनों मारे गए हैं। उनका जो हिम्मत हौसला मनोबल है वो टूट जाता है और वो हार जाते हैं। अगर गोली उस समय विश्वासराव को नहीं लगी होती तो इसके परिणाम इसके विपरीत हो जाते, यानी कि वो जीत जाते थे। यही बात जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी उसमें दिखाते हैं। भी जिसे नेपोलियन जीत सकता था, भी केवल अनुमान का मामला था, ये तो रियलिटी नहीं थी, ये सिर्फ अनुमान का मामला था। दूसरा वो बताते हैं कि जो भी वास्तविकता का सिद्धांत है, जो रियलिटी की थ्योरी है, उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं और कहता है कि मनुष्य के लिए वास्तविकता केवल उस तक सीमित है जो वह देखता है। भाई यानी कि सच्चाई वास्तविकता उतनी है जितना कि वो देखता है। फिर वो एटम्स और उसके पार्ट्स के बारे में बताता है कि जो परमाणु है और जो उसके भाग हैं के द्वारा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है, या हो सकता है कि वास्तविकता अनूठी न हो। उन्होंने कहा कि अगर हम गोली चलाते हैं तो हमें ये पता होता है कि गोली कौन सी दिशा में जा रही है। अगर हम सामने चलाएंगे तो वो सामने की तरफ जाएगी, बैक चलाएंगे तो बैक की तरफ जाएगी। फिर वो कहता है कि मगर जब हम इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं ना, तो हम नहीं जानते वो कौन सी दिशा में जाएंगे और वो कहाँ जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस संसार में इलेक्ट्रॉन एक स्थान पर भी पाया जाता है, दूसरे किसी अन्य स्थान पर भी पाया जाता है, मगर ये अलग अलग संसार साथ साथ मौजूद रह सकते हैं। कभी कभी संसार में चला जाता है, मतलब कभी कभी और ऐसा दुर्लभ हो जाता है कि 2 संसारों का आपस में मेल हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक संसार से दूसरे संसार में चला जाता है। तो प्रोफेसर गोयटोंडे के मामले में बिल्कुल यही हुआ कि वह एक समय में 2 संसारों का अनुभव कर पाए। यानी एक तो संसार वो जो रियल था, यानी कि जो रियल में युद्ध हुआ था उसकी रियलिटी थी जो, और एक जो उसकी अपनी सोच थी, अपना पर्सपेक्टिव था, अपना देखने का जो नज़रिया था उस युद्ध के बारे में सोचने का था, उस संसार को उसने जिया। तो दोनों का उसने एक्सपीरियंस कर लिया। एक संसार वह है जो वह इस समय है, और दूसरा वह है जो उसने 2 दिन बिताए, यानी कि जब वो 2 दिन तक कोमा में रहा। ठीक है, यह अलगाव पानीपत की लड़ाई के बिंदु पर हुआ। अलगाव मतलब जब वो कोमा में गया तो पानीपत की लड़ाई के बारे में ही सोच रहा था, और वह दूसरे में गया क्योंकि ट्रक के साथ टक्कर के समय वह आकस्मिक विपत्ति के सिद्धांत और युद्ध की स्थिति भूमिका के बारे में सोच रहा था। वही हुआ ना कि वो इस कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहा था कि काश मराठे युद्ध में जीत जाते तो भारत की दशा कुछ और भी होती। तो वही यही था, ये उसके भाषण का विषय होना था, जो उसे भाषण देना था, इसलिए उसके दिमाग में वही चलता रहा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी समझ आई होगी। बस कहानी इतनी है कि भाई वो कोमा में जा रहा है तो वो देखता है कि भाई पानीपत का जो युद्ध है वो मराठे जीत गए, और वो उसी के जो लाइब्रेरी में जाता है, वो इतिहास की पुस्तकें देखता है। फिर वो जो भाऊ साहिबान बाकर के जो राइटर हैं उनकी पुस्तक में एक पैरा पढ़ता है, उसमें लिखा गया है कि भाई मराठे जीत गए हैं। तो ये क्या है, ये सब उसकी इमेजिनेशन है, उसकी खुद की कल्पना है, उसकी खुद की विचार हैं, ये रियलिटी नहीं थी। दूसरा रियल में दिखाया गया है कि भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे हार गए थे, और इसके ऊपर उसे अपना लेक्चर डिलीवर करना था, और वो 999 लेक्चर डिलीवर कर चुका था। ये उसका 1000वां लेसन था जो उसे आज़ाद मैदान में डिलीवर करना था, और वो अपनी कोमा में जाने वाली स्टेट में भी वहीं पर जाता है और अपना लेक्चर डिलीवर करने लग जाता है, जहाँ पे उसको भगा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और इस कंडीशन के कारण शायद उसके दिमाग पे जोर पड़ता है और वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाता है। तो आई होप कि आप सबको स्टोरी समझ आई होगी। जो कोई भी चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए बेनिफिशियल रही या नहीं रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।